नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे चंद वंश के ऊपर। ओके, कुमाऊं में चंद वंश का जो शासन था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कत्यूरी शासन के ऊपर। उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा रहे और किन वंशों का साम्राज्य रहा उत्तराखंड पर, और क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद शुरू करते हैं। ओके, देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद यहां पर कत्यूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। ओके, लेकिन कुछ समय बाद कत्यूरी जो शासक थे वो क्या हुए, कमजोर हो गए। और जब कमजोर हुए तो कई शाखाओं में विभाजित हो गए। कोई अस्कोट का था, कोई मल्ल का था, कोई डोडीहाट का था। ओके, तो फाइनली अगर देखें तो जो उसका प्रमुख कत्यूरों का जो प्रमुख जो राजवंश था ये था आसंती देव वंश। आसंती देव वंश के समय इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ से हटाकर रणचूला कोट स्थापित की। ओके, और इसका जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। देखिए, जो जितना आवश्यक है उतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा अनावश्यक डिस्कस नहीं करेंगे। तो आसंती देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। जागरो में इसको क्या कहा गया है, यस, वीरम देव। जागरो में सामाजिक गीतों में, समाज को जगाने वाले गीतों में, जिसको जागर बोलते हैं, उनमें इसको कहा गया है वीरम देव। और ये बहुत ही अत्याचारी, कामुक और अहिंसक शासक था। हिंसक शासक था, अत्याचारी था, क्रूर था, निर्दयी था। जब 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया, 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया तो इसको सफाया कर दिया। ब्रह्मदेव वंश को समाप्त, अर्थात आसंती देव वंश का पूरा समापन हो गया। आसंती देव वंश समाप्त। ओके, अब इससे पहले 1191 में, अर्थात जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर यानी कि भारत पर जब आक्रमण किया, तो उसी समय 1191 में अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया और उसके, जो कि नेपाल का शासक था, और उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1223 में काचल देव ने अटैक किया, जो दुल्लू का शासक था, नेपाल में ही है। उसने भी एक बड़े भूभाग पर अधिकार स्थापित कर लिया और फाइनली तैमूर लंग ने उसको समाप्त कर दिया, आसंती देव वंश को। अब इसके बाद देखिए, जो कत्यूरी शासक थे इनके समकालीन चंद वंश भी थे, चंद शासक भी थे, और समकालीन थे तो संघर्ष तो स्वाभाविक है, संघर्ष भी रहा। तो फाइनली जो विजय हुआ, क्योंकि तो कमजोर हो गए, अंत हो गया, तो फाइनली जो विजय हुआ चंद वंश हुआ। जो इसका वास्तविक संस्थापक है चंद वंश का, यस, अगर चंद वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह है सोमचंद्र, और इसकी स्थापना हुई चंद वंश की 700 में। चंद वंश की स्थापना 700 में हुई और इसका संस्थापक है यस, सोमचंद्र। और जो आरंभ में इनका जो क्षेत्र था वो चंपावत तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शक्तिशाली होते गए, चंपावत से फिर अल्मोड़ा, नैनीताल और उधर नेपाल तक इनका क्षेत्र का विकास होता रहा, आधिपत्य, इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ता रहा, साम्राज्य का विस्तार होता गया। थोरचंद के समय और शक्तिशाली हो गए और 14वीं शताब्दी तक आप ये समझिए, संपूर्ण 14वीं शताब्दी तक संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया। ओके, अब महत्वपूर्ण शासक, इनका एक शासक था इनके बाद आया भीष्मचंद। भीष्मचंद बहुत ही शक्तिशाली था ये भी, और ये बाबर का समकालीन था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो बाबर का समकालीन चंदवंश, यस, भीष्मचंद, और ये अपनी राजधानी ले गया चंपावत से अल्मोड़ा। तो अगर चंदवंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया, यस, भीष्मचंद। और कल्याण चंद्र तृतीय के समय अल्मोड़ा बनकर पूर्ण हुआ, अल्मोड़ा बन गया, कंप्लीट हो गया, राजधानी स्थानांतरित हो गई भीष्मचंद के समय। ओके, गरुड़ ज्ञानचंद, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, यस, गरुड़ ज्ञानचंद। पूछा जाए चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन, यस, गरुड़ ज्ञानचंद। ओके, बाज बहादुर। ओके, देखिए, बाज बहादुर भी शक्तिशाली था और इसके समय, एक्सक्यूज मी,
बाज बहादुर भी शक्तिशाली शासक था और इसके समय तिब्बतियों ने आक्रमण किया और उन आक्रमणों का इसने सफलतापूर्वक शासन किया, सामना किया। अगर पूछा जाए तिब्बती आक्रमण किसके समय हुए, बाज बहादुर के समय। बाबर का समकालीन कौन था, भीष्मचंद। अल्मोड़ा बनकर पूर्ण किसके समय हुआ, यस, कल्याणचंद थर्ड, कल्याणचंद थर्ड, ध्यान रखना। चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद्र। ओके, आगे बढ़ते। आरंभिक राजधानी चंपावत। तो फिर सोमचंद्र, थोरचंद, भीष्मचंद आ गया, कल्याणचंद थर्ड, गरुड़ ज्ञानचंद शक्तिशाली, बाज बहादुर ने तिब्बती आक्रमणकारियों का सामना किया और कल्याणचंद्र फोर्थ के समय रोहिलों ने साम्राज्य पर अटैक किया, कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया। रोहिले मतलब जो मुरादाबाद वाला, बरेली वाला जो क्षेत्र है, ओके, और इनको अपार क्षति पहुंचाई। इस दौरान गढ़वाल शासक कौन, प्रदीप शाह, इंपॉर्टेंट, प्रदीप शाह ने इनकी सहायता की। तो कल्याण चंद्र फोर्थ की सहायता किन्होंने की, किस गढ़वाल शासक ने की, यस, प्रदीप शाह ने। किसने की, प्रदीप शाह ने। ओके, किसने की, रिप्लाई कीजिए, यस, किसकी, कल्याण चंद्र फोर्थ की। गुड। हाँ, और इसी के समय कल्याण चंद्रोदयम ग्रंथ की रचना हुई और जो किसने की, शिव ने। इनके दरबारी थे कौन, शिव, यस, इन्होंने की। रुद्रचंद्र के बारे में विशेष बात क्या है, इन्होंने त्रैवैणिक धर्म निर्णय और उषा रुद्र गोदया, एक बार बोलिए जरा, त्रिवैणिक धर्म निर्णय उषा रुद्र गोदया की रचना की, किन्होंने, यस। तो रुद्र नाम आ गया तो ठीक है, ओके हो जाएगा, इसको थोड़ा याद कर लेना। रूपचंद्र ने क्या काम किया, सैनिक शास्त्र, सैनिक मतलब पक्षी आखेट पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की। तो सैनिक शास्त्र के रचनाकार रूपचंद्र, त्रिवैणिक धर्म निर्णय के रुद्रचंद्र, कल्याण चंद्रोदयम के शिव। ओके, अब रूपचंद्र के बाद जो अंतिम शासक आया, ये आया चंद्रवंश का महेंद्रचंद जो है, ये 1790 में था। ओके, और आपको पता ही है 25 वर्षों तक कुमाऊं पर गोरखों ने अधिकार किया, शासन किया, 1815 तक, संगोली की संधि तक। ओके, 1816 में हुई थी संधि, तो फिर अंग्रेजों ने ये छुटा लिया था। तो 1790 में महेंद्रचंद्र को गोरखों ने हवाला बाग के युद्ध में, एक साधारण से युद्ध में पराजित कर दिया और चंद्रवंश का अंत हो गया। देखिए, ये बहुत पूछते हैं, चंद्रवंश का अंतिम शासक, चंद्रवंश का प्रथम शासक, तो प्रथम कौन सा हो गया, सोमचंद्र। अंतिम कौन सा हो गया, महेंद्रचंद्र। कत्यूरियों का अंतिम शासक ब्रह्मदेव या बीरमदेव। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इनका राज्य चिन्ह था वो गाय था। कैसे पता चला, सिक्कों से पता चला, मोहरों से पता चला, झंडों से पता चला। और इनके समय एक परंपरा शुरू हुई ग्राम प्रधान नियुक्त करने की परंपरा इनके समय शुरू हुई, चंदों के समय। और जहांगीरनामा और शाहनामा से पता लगता है कि जो इनके संबंध थे वो मुगलों से थे। किन ग्रंथों से पता लगता है, यस, जहांगीरनामा, ग्रंथ तो नहीं, रचना कहेंगे, जहांगीरनामा शाहनामा फिरदौसी की है। जहांगीरनामा शाहनामा से पता चलता है कि इनके चंदों के साथ संबंध थे। ओके, एक रिवीजन। आसंती देव वंश का अंतिम शासक, यस, ओके, ठीक है। ब्रह्मदेव को किसने समाप्त किया, यस। 1191 में कत्यूरी राज्य पर किसने आक्रमण किया, 1191 में त्राइन युद्ध फर्स्ट के समय, यस, अशोक चल। 1223 में किसने आक्रमण किया, यस, कांचल देव। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश का संस्थापक, रिप्लाई कीजिए,
यस, सोमचंद्र। आरंभिक राजधानी या आरंभिक राजधानी चंपावत, ठीक है, शुरू में उसी के आसपास का सीमित क्षेत्र था। उसके बाद यस, उसके बाद राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने की? यस। बाबर का समकालीन, यस। अल्मोड़ा किसके समय बनकर पूर्ण हुआ? यस। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यस। किस चंद वंश के समय तिब्बतियों ने आक्रमण किए? यस, ये भी शक्तिशाली था। ओके। रोहिलों ने किसके समय आक्रमण किया? यस, बस ये ध्यान रखना है, फोर्थ है, फोर्थ वाले के समय किया। ओके, फोर्थ वाले के समय। इनकी सहायता कल्याण चंद्र फोर्थ की सहायता किसने की? किस गढ़वाल शासक ने? यस, प्रदीप शाह। कल्याण चंद्र द्वयम चंद्रोदयम के रचनाकार? यस, शिव। त्रिवैणिक धर्म निर्णय और उषा रुद्र गोद्या के रचनाकार? यस। सैनिक शास्त्र के रचनाकार? यस। चंदवंश का अंतिम शासक? यस। ओके। गोरखों ने महेंद्र चंद्र को किस युद्ध में हराया? हवालबाग। चंदों का राज्य चिन्ह क्या था? यस। चंदों ने एक नई परंपरा शुरू की थी, क्या? यस, ग्राम प्रधान नियुक्त करने की। किन रचनाओं से पता चलता है कि चंदों के संबंध मुगलों से थे? बताइए जरा। यस, वेरी गुड। शाहनामा और जहांगीरनामा। ओके, शाहनामा और जहांगीरनामा। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी इसमें काम की चीज आज के डिस्कशन में मिली होगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पंवार वंश, गढ़वाल का पंवार वंश, और उसके वही इसी तरह महत्वपूर्ण शासक कौन थे और किसने क्या काम किया। ठीक है ना, केवल काम के, अनावश्यक बिल्कुल नहीं, केवल काम की चीज, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो समापन करते हैं आज के डिस्कशन का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।